भी आपने बनाई है, क्या पूरा मामला, क्यों कार्रवाई की गई आपके खिलाफ? देखिए, मैं कह सकता हूँ आरोप तो कोई भी लगा सकता है, और जो मेरे खिलाफ चुनाव जीते हैं जो जवाहर राजपूत जी, वो पिछले 5 सालों में हर बार ये कोशिश करते रहे कैसे फंसाएं, कैसे बदनाम करें। बहुत सारे नए नए मुद्दे बनाए, तालाब का मुद्दा बनाया जिससे कोई लेना देना नहीं था, मिट्टी इन्होंने बेच डाली, नगर पालिका की ज़मीन को हमारी ज़मीन बता के बदनाम करते रहे। मैंने कहा चुनाव के पहले इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि इनको फंसा के बदनाम करके कैसे चुनाव जीते। चुनाव के पहले कार्रवाई शुरू की और बहुत दबाव बनाकर कार्रवाई कराने की कोशिश की कि चुनाव के पहले अपने खिलाफ कुछ हो जाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जब कोई कागज़ नहीं मिल पाए, दबाव नहीं रह पाया, तो एफआईआर नहीं हो पाई। लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है, सरकार दोबारा बनती है, ये लगातार फिर उसी दबाव में आकर मैंने शासन से आग्रह किया कि कम से कम ये साजिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, विभाग मुझसे पेपर नहीं मांग रहा है, मेरे पास 25 साल से रिटर्न दाखिल करता हूँ, मैं एडवांस टैक्स जमा करता हूँ, मैं जिस भी व्यापार में कंपनी में हूँ उसका पूरा कर जमा करके जीवन में आगे बढ़ाई अपनी कंपनियों को, अपने काम को। मैंने कहा कि कमजोरी जानकारी नहीं कर रहे हैं, मैं कम से कम इस जांच को जिले से बाहर कर दी जाए, दूसरे जिले में या दूसरे मंडल में करा दी जाए, जिससे कम से कम निष्पक्ष हो सके। लेकिन मैं सब सोच सकता हूँ कि उस पर न्याय मुझे शायद नहीं मिल पाया। शासन ने आदेश भी मैं संज्ञान में एक शायद आदेश कुछ किए गए कि इसकी समीक्षा हो, लेकिन जब तक एफआईआर दबाव बना के इन्होंने लिखवा दी है। एफआईआर भी देखो, एफआईआर में लिखते हैं 14 करोड़ रुपए की आमदनी थी तुम्हारी और 37 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 37 करोड़ को 37 अरब बता दिए, फिर बाद में 23 करोड़ का हिसाब दे दिया आपने कि 23 करोड़ ज़्यादा है। तो कम से कम ये घबराहट बता रही है अपने आप कि कितना दबाव में है विभाग, किस तरह षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। लेकिन मैंने कहा कि जब भी आर्थिक अपराध के बारे में, आर्थिक जानकारियों के बारे में जो जानकारी रखते हैं, जब वो मेरे कागज़ को देखेंगे, लेखा जोखा देखेंगे, टन को देखेंगे, तो 100% मुझे न्याय मिलेगा। मैंने ना जीवन में ऐसा कभी किया है। हाँ, ये जरूर है कि ये जवाहर जी लगातार सब घाटों में पार्टनर हैं, अवैध खनन लगातार करा रहे हैं, आज डंप लगे हैं। मैं आपसे भी कहता हूँ कुछ पत्रकार साथियों कि सामाजिक जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। एक बार मेरी बात की भी आप जांच कर लें, खुद एक अपने आप को एक बार जाके मेरी बात की समीक्षा करें। ये जितने भी डंप लगे, पहाड़ों की तरह इतने बड़े बड़े डंप लगाए गए हैं, हर डंप से अवैध रूप से पैसा मांग रहे हैं शिकायत के नाम पर, करोड़ों रुपये वसूलते हैं ये। और इनकी शिकायत ना हो जाए इसलिए ये ईमानदार बनने, एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते रहे हमेशा। मैंने कहा बहुत सारी बार कोशिश दुश्मनों ने की है, लोगों ने की है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, निष्पक्ष अधिकारी भरोसा है, मैं अपना पक्ष रखूंगा। 100% में मुझे न्याय मिलेगा, 100% हम बरी होंगे। कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर हमें कर ही चोरी करनी होती तो मैं गरीबों की बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठाता, मैं स्कूल नहीं खोलता। मैंने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लाया, मैंने गरीब बेटियों की 1000 बेटियों की शादी की है। गरीब की बेटी को अपने पैसे से, अपने साधनों से उनकी शादी करने की कोशिश की है, उसका भी लेखा जोखा दिया हमेशा। ऐसा भी नहीं कि उसको ऊपर ऊपर कर दिया हो। तो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी लोगों के सामने मेरी, हाँ जरूर है, हम गाँव से निकल कर आए हैं और एक अच्छी जगह है। आप देखो कुछ मीडिया के लोग 37 अरब लिख रहे हैं, आप एफआईआर ही नहीं पढ़ रहे हैं पूरी। मैंने माना कि विभाग तो घबराहट में लिख रहा है, पर आप किस घबराहट में हो? आप किसका हिस्सा बन रहे हो? आप तो पढ़ लो एफआईआर, 14 करोड़ 23 करोड़ बाद में लिखा है, 37 अरब चला रहे हैं आप। मैंने कहा उनके खिलाफ भी आपने कहा कि उसमें अगर आपने 37 अरब उन्होंने गलती से लिखी है तो फिगर भी आगे पीछे भी तो 14 करोड़ 23 करोड़ लिखे हैं, क्या वो नहीं पढ़ा आपने? आप भी सड़क का हिस्सा बन गए, आप भी बदनामी करने लग गए, हल्के हाल 37 अरब बोलने लगे आप कम से कम एफआईआर पढ़े लिखे हो, आप पत्रकारिता में पढ़े लिखे लोग आते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, मैं तो आपको अच्छा इंसान मानता हूँ। एक बार आप पढ़ तो लो, आपको इस बदनामी से क्या मिल जाएगा? सर इसकी शिकायत कब की थी, कितनी जांच चली, जांच में अब तक इन्होंने चुनाव के पहले 21 में, उस पर सब जिक्र लिखा हुआ है, जिसमें शासन की संख्या दिनांक भी लिखी हुई है। इन्होंने पहले जल्दी शुरू की कि 21 में जांच करा के इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, हम इन्हें बदनाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे षड्यंत्र जीवन में बहुत हुए हैं, सबसे मुकाबला करके यहाँ बैठे हैं। हमारा इरादा डरने वाला नहीं है, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लोगों से भी कहेंगे ये बदनाम कर सकते हैं, और सच्चाई आपके सामने एक जरूर आएगी और सच्चाई जीतेगी। हम पूरा टैक्स दिए हैं, हमेशा देकर अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, किसी वजह से भी उनको बदनाम नहीं हो जो हम पे भरोसा रखते हैं। विधायक जी, आपका कहना है कि राजनीतिक कारण से ये शिकायत और एफआईआर हुई है, तो क्या अब आप राजनीति छोड़ देंगे? नहीं, राजनीति और मुकाबला करेंगे, इससे राजनीति छोड़ने का विषय नहीं है। राजनीति मैंने छोड़ने की बात उस पक्ष में कही है कि ये जो ईमानदारी का चोला पकड़े हैं, शिकायतें कितनी कराते हैं। ये पहले विधायक होंगे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने विभागों की जांच कराने के नाम पर कोई विभाग छोड़ा हो। कभी बेटा डील करता है, कभी भतीजा डील करता है, कभी कोई और डील करता है। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। धीमे धीमे सब बातें सब तक पहुंच रही हैं, लोगों तक पहुंच चुकी हैं। मैंने इसलिए कहा कि इनके डंप, जितने डंप लगे हैं, जितने भी पट्टे चल रहे हैं, जिनमें इन्होंने 1 रुपये पूंजी नहीं लगाई, लेकिन कोई ऐसा डंप चलाने वाला या घाट चलाने वाला या पट्टा चलाने वाला नहीं होगा जिससे करोड़ों रुपये लेने नहीं होंगे।
ये है इनका चरित्र। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कोई और जांच करेगा तो धोखा हो सकता है, पर मैं आपको ही कहता हूँ आप एक बार चले जाओ। तो इनकी शिकायत भी आप कर रहे हैं फिर? आप शिकायत निश्चित तौर पर करूंगा जांच, निश्चित तौर पर शिकायत करूंगा। मैं इससे करूंगा कि अभी तक मैंने कहा ना, राजनीतिक मर्यादाएं तोड़कर ये किसी को बदनाम करने की सीमाएं तोड़ रहे हैं। कम से कम सिस्टम को तो ईमानदार रहने दो। ठीक है, हम आपको राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन कम से कम जो न्याय देने वाला सिस्टम है वो तो कम से कम उस पर तो दबाव ना बनाओ। घबरा के FIR लिखिए, बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। विधायक जी कैसे मुकाबला करेंगे इसका? मुकाबला करेंगे, हमने कहा ना, मुकाबला के लिए हमारे पास न्यायालय है, अधिकारियों, निष्पक्ष और ईमानदार अधिकारी है अभी जिंदा। और अगर सब मर गए होंगे तो नहीं कह सकता मैं, अगर है जिंदा तो न्याय मिलेगा मुझे।